अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज की वीडियो बड़ी मजे की होने वाली है और बड़ी इंफॉर्मेटिव होगी उन मदर्स के लिए जिनके अभी छोटे बच्चे हैं, लाइक न्यू बॉर्न बेबीज हैं, जिनके फर्स्ट बेबी है या पहले भी बेबीज हो चुके हैं। उन सब मदर्स के लिए ना बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि मुझसे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं काफी चीजों के बारे में कि बेबी को कितना फीड करवाना चाहिए, कितने दूध देना है, कितनी दफा देना है, डायपर कितनी दफा चेंज करना है, और कितनी दफा नॉर्मल है कि बेबी स्टूल पास करे। इसके अलावा बेबी को बर्प नहीं आता, बेबी को बहुत ज्यादा दूध निकालता है। तो इस तरह के कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो मल्टीपल लोग मुझसे पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूं। मेरा ख्याल है कि इसमें मैं इतना अच्छा डिस्कस कर लूंगी, इतना अच्छा आपको गाइड कर लूंगी, तो नेक्स्ट आपको इस तरह की क्यूरीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेबी को दूध कितना पिलाना है। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें, ये डिमांड एंड सप्लाई वाली बात होती है। जितना बेबी चाहेगा आपने उसको उतना दूध पिलाना है। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है, लाइक अभी बच्चा पैदा हुआ, तकरीबन उस दिन से लेकर तकरीबन एक हफ्ते तक बच्चा जो है वो हाफ आउंस पीता है, ठीक है, या हाफ से 1 आउंस पीता है। उसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर बेबी की जो डाइट है ना वो इस तरह इंक्रीज होती है कि तकरीबन हर हफ्ते या 10 दिन के बाद बच्चा 1-1 आउंस या आधा आउंस ज्यादा करता जाता है। ठीक है, तो मतलब आप जब 1.25 माह का बेबी हो जाएगा तब तक उसका तकरीबन 4 आउंस तक बन जाएंगे। ठीक है, 4 या 5 आउंस तक बन जाएंगे। तब तक आपने उसको वो दूध पिलाना है। मदर फीड का ये हिसाब होता है कि बच्चा बस जब तक आप पिलाते रहें, बच्चा जब तक कंफर्टेबल फील करे, पीता रहे, आपने उसको पिलाना होता है। और उसके बाद जैसे ही वो छोड़ दे, सो जाए, तो फिर आपने खत्म, लाइक आप फिर फ्री हो सकते हैं। लेकिन मदर फीड वाले बच्चे जो है ना, वो उनका ये सिस्टम होता है कि वो ज्यादा जल्दी थक जाते हैं, उनके जॉस जो हैं, क्योंकि मदर फीड के लिए बच्चे को एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तो उससे ये होता है कि बच्चा जल्दी थक कर छोड़ देता है। फिर ऐसे बच्चों की पेट नहीं भरता, उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद दोबारा फीड की जरूरत पड़ सकती है। उसमें आपने ये करना है, कोशिश ये करें कि बच्चे को आपने देख लें, जो बच्चे का तकरीबन जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसके बाद तकरीबन 4, 5, 6 माह, 7 माह तक बच्चे का बहुत ज्यादा सुपरविजन की जरूरत है, बहुत ज्यादा आपको देखभाल की जरूरत है। और आपको ना बार बार उसके सर पे रहना पड़ता है। आप अपनी सारी एक्टिविटीज इन मंथ्स में छोड़ दें और आप कोशिश करें कि बच्चे के साथ रहें, बच्चे को अच्छा फीड करवाएं, बार बार फीड करवाएं, बर्थ दिलवाएं, उसका डायपर बार बार चेंज करना पड़ता है। उससे ये होता है कि बच्चा इस 6 से 7 माह में बड़ा अच्छा डेवलप हो जाता है। उसके बाद जब वो उठना बैठना शुरू करता है, थोड़ा सा वॉकर में बैठना शुरू करता है, फिर आपको थोड़ी आसानी हो जाती है। फिर थोड़ा बहुत खाना पीना शुरू कर देता है, तो फिर ये कि मदर फीड की ऐसे जितनी जरूरत फिर उसको नहीं रहती, फिर टाइमिंग कम हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि इन स्टार्ट के जो मंथ्स हैं, बहुत सी जो नई नई मदर्स हैं वो बड़ी परेशान हो जाती हैं कि 7-7 दिन हम लेके बैठे रहते हैं और बेबी का पेट नहीं भरता। तो इस तरह होता है, बस आप 4-5 महीने की बात है, बाद में फिर बेबी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल लाइक होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे आपकी 2 माह तक बच्चा जो है ना उसकी भूख इंक्रीज होती रहती है, और तकरीबन अगर टाइमिंग की मैं यहाँ पर बात करूं तो टाइमिंग ये होती है, डॉक्टर ये कहते हैं हर 2 घंटे के बाद बच्चों को कुछ ना कुछ आपने देना है, लाइक दूध देना है। तो उसमें ये होता है कुछ बच्चे 1.5 घंटे बाद उनको भूख लग जाती है, तो ठीक है, नॉर्मल है, आप दें। बच्चे को जब भूख लगे आपने उसी वक्त दूध दे देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे ही 2 घंटे हो जाए, अगर आपका बच्चा दूध नहीं मांगता तो फिर आपने उसको अटेंड करना है, कोशिश करनी है उसको फीड करवाने की। ठीक है, तो आप खुद कोशिश करें 2 घंटे से ज्यादा टाइम ना गुजरे, 2 घंटे ढाई, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो आपने उसको दूध पिलाना है। तो इस तरह ये सिस्टम होता है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो नई नई मदर्स है ना उनको नहीं पता होती कुछ बातें। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई कि उन सब की हेल्प हो सके। तो जो मुझे क्यूरीज आती थी वो यही थी तकरीबन, कि उसके बाद ये होता है कि जी हमारा बेबी जो है ना वो थोड़ा थोड़ा पीता है, उसके बाद फिर छोड़ देता है, और फिर हमें थोड़ी देर बाद उसको फिर पिलाना पड़ता है। तो देखें, इसमें थोड़े से पेशेंस की जरूरत होती है। माँ बनना कोई इतनी आसान बात नहीं होती, एवं नहीं इतने माँ का रुतबा और इतने दर्जात
क्योंकि ऐसे ही होता है, आपको सारे काम छोड़ के बच्चे को देखना पड़ता है। आपकी खुद कमर दुख रही हो लेकिन उसको बर्प दिलवाना पड़ता है, रातों को उठ उठ के उसको हैंडल करना पड़ता है। तो ये नॉर्मल चीज है। आपको थोड़े से पेशेंस की जरूरत है। 4 से 5 माह गुजर जाएंगे तो फिर ये है कि बच्चा थोड़ा स्टेबल हो जाता है। फिर वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हम उसको खिला भी सकते हैं। और इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी एक अलग, इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन में आ जाएगी, जिसमें मैंने आपको बताना है कि बच्चे को कैसे खाना खिलाना शुरू करना है, क्या क्या चीजें हो, कैसे बनानी है, रेसिपीज भी बताऊंगी, पानी देना है कि नहीं देना, ये सब चीजें मैं फिर आगे बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो खैर, ये होगी दूध से रिलेटेड, भूख से रिलेटेड, कितना पीना है, कब पीना है, वो वाली बातें। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बर्फ। दूध पिलाने के बाद फौरन हम आ जाते हैं बर्फ पे। कुछ बच्चे बर्फ लेते हैं, कुछ नहीं लेते, ये नॉर्मल है, तो आपने परेशान नहीं होना। बस आपने करना क्या है, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं और ये एक अच्छा तरीका है। जैसे ही बच्चा दूध पिए उसके बाद आपने 15 मिनट्स उसको अपने कंधे के साथ लगा के रखना है और पीछे से हल्का हल्का टैप टैप करना है। इससे ये होगा कि बच्चे को बर्प आ जाएगा। अगर नहीं आता तो डरने की कोई बात नहीं, फिर भी आपने 15 मिनट्स उसको उस पोजीशन में रखे रखना है। ठीक है। उससे ये होगा कि बच्चे का दूध जो है ना हजम हो जाएगा और हो सकता है कि बच्चे का दूध फिर ऊपर जमा ना हो। बच्चा जो है ना उसको थोड़ा हजम करने के प्रोसीजर में ले आए। और फिर ये है कि जब आप उसको लिटाएंगे तो फिर गिरने के चांसेस कम है। अब बर्फ की बात हो गई। बर्फ आता है नहीं आता मैंने बता दिया, नॉर्मल है, डरने की कोई बात नहीं होती। ठीक है। अगर आप कुछ बच्चे ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो उनको आ जाता है फिर बर्फ। कुछ बच्चे अपनी भूख से थोड़ा कम ही खाते हैं, लाइक थक जाते हैं या नींद आ जाती है उनको, तो वो बर्फ नहीं फिर ले पाते। तो ये एक नॉर्मल चीज है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कुछ बच्चों को जी हमारे बच्चे दूध बहुत गिराते हैं, ये मुझे बहुत क्वेश्चन आता है। तो देखिए, ये एक नॉर्मल एक्ट है, इसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चा जब थोड़ा ओवर ईटिंग अगर कर ले तब भी दूध गिरा सकता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो तब भी दूध गिरा सकता है। देखिए, जब एक बच्चा बनता है उसका स्टमक वगैरह ना पैदा होने के बाद सही काम करना शुरू करता है, तो फिर क्या होता है, इसीलिए बच्चा गैस पास करता है, वो इसीलिए थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है कि वो अपनी बॉडी को वो भी सीख रहा होता है, अपनी बॉडी के तरीके, अपनी बॉडी के सिस्टम्स, उसकी बॉडी डेवलप हो रही होती है। तो इसलिए आपने घबराना नहीं है, बच्चे ये सब चीजें करते हैं, ये सब चीजें नॉर्मल है। उसमें आप क्या करेंगे कि बेबी जो है ना अगर दूध गिराता है तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब बेबी को पेट में दर्द होती है, जब वो थोड़ा अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है, तब वो इकट्ठा हो रहा होता है, उससे ये होता है कि उसने जो दूध पिया होता है वो गिर जाता है, बाहर आ जाता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा दूध गिराते हैं, कुछ कम गिराते हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं गिराते। तो ये सब चीजें नॉर्मल है, सब कंडीशन नॉर्मल है। कुछ बच्चे फुटकियों वाला दूध गिराते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल जैसा पिया होता है वैसा बिल्कुल ही वैसे ही गिरा देते हैं, लाइक बिल्कुल लिक्विड दूध जैसा पिया होता है वैसे ही बाहर आ जाता है। तो ये भी सब चीजें नॉर्मल है। इजा जावियार ये दोनों इस तरह का दूध गिराते थे, जबकि जैनब जो थी वो थोड़ा फुटकियों वाला गिराती थी। फातिमा का मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। तो खैर, ये है कि ये सब चीजें नॉर्मल है। उसमें भी आपने ये करना है, जब आपने उसको बर्फ दिलवा दिया, आपने उसको थोड़ा उस पोजीशन में रखा, तो चांसेस हैं कि बच्चा दूध नहीं गिराएगा। अब इसमें एक कंडीशन हो सकती है, कुछ बच्चे ये होते हैं कि दूध गिराएं तो उनके लाइक सांस की नाली में ना चला जाए। अगर आप बच्चे को थोड़ा सा उसके नीचे बिल्कुल आप बच्चे के लिए छोटा सा पिलो सा बनाएं, उसको पिलो के ऊपर लिटाएं। अगर आपको डर है कि हमारा बच्चा जो है ना वो दूध गिरा देगा, ठीक है, आपने करवट में नहीं बेबी को लिटाना। सांस की नाली जो होती है वो थोड़ी नीचे होती है, खुराक की ऊपर होती है। जब आप उसको लिटाते हैं ना तो सांस की नाली ऊपर आ जाती है, तो हो सकता है कि अगर वो वॉमिट करे तो उसकी सांस की नाली में ना चला जाए दूध। ठीक है। इससे आपने बचाना है, कोशिश ये करनी है उसको करवट में नहीं लिटाएं। फिर अगर आपका बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा दूध गिराता है, आपको पता है कि इसने गिराना गिराना है, फिर उसको सीधा ना लेटाएं। थोड़ा सा उसका सर जो है ना थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, ताकि उसकी सांस की नाली जो है ना मतलब ठीक रहे। वो उसका जो दूध है ना वो अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट उसको लेटाएंगे तो उसकी सांस की नाली में जा सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है नीचे को तकिया रखें और फिर उसको लेटाएं। इस तरह ये डर नहीं आपको होगा कि इसकी सांस की नाली में ना चला जाए। तो ये एक नॉर्मल बात है, इसमें भी आपने परेशान नहीं होना। अमूमन बच्चे ना 2.5-3 माह तक ये करते हैं मैक्सिमम। ठीक है, 3 माह के बाद बच्चे खुद ही सेटल हो जाते हैं, फिर वो दूध वगैरह कम गिराते हैं। इसी तरह अब इसी से अगर हम आ जाएं, बच्चों को एसिडिटी लाइक गैस बहुत होती है, बहुत ज्यादा बच्चों को गैस पास करते हैं, पेट में दर्द खिंचाव रहता है,
उसमें भी ये होता है, ये तकरीबन 2-2.5 माह तक ये सिस्टम रहता है, या मैक्सिमम 3 माह तक। उसके बाद कभी कभी जरूरत पड़ती है कॉलिक ड्रॉप्स की। तो ये पहले जो 3 माह है ना, 3 से 4 माह, यही थोड़े क्रिटिकल हैं। इसी में आपको हमेशा बच्चे को सुपरवाइज करना है, देखना है, ध्यान देना है। जैसे ही 4-5 महीने का बच्चा हो जाता है, फिर थोड़ी सी उसकी आदतें ठीक हो जाती हैं, फिर वो आपको इतना तंग नहीं करेगा। तो कोशिश आपने ये करनी है कॉलिक ड्रॉप्स दें। अब ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि कॉलिक ड्रॉप्स हम कितनी दफा दें। तो देखें, जब जब बच्चे ने दूध पीना है आप तब भी दे सकते हैं, दूध पीने से थोड़ी देर पहले दें, ताकि जब दूध अंदर जाए वो गैस ना बनाए और वो बच्चे को लाइक कुछ खा लेगा तो फिर एसिडिटी होगी, तो फिर ये लाइक गैस वो पास करेगा। तो इसमें ये होगा कि कॉलिक ड्रॉप दिए होंगे तो थोड़ा वो सूद रहेगा, थोड़ा रिलीफ उसको मिलेगा। तो कोशिश ये आप कर सकते हैं कि हर दफा जब भी दूध पिलाना है आप दे सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि तकरीबन दिन में 3 से 4 दफा आप दें। तो उसमें ये है कि बच्चा ठीक रहता है, उसका असर रहता है। तब 3 से 4 दफा अगर आप देते हैं पूरे दिन में, इवन रात को भी अगर आप काउंट कर लें तो 5 दफा मैक्सिमम दे दें, तो उसमें ये कि काफी देर आपका ना टाइम अच्छा गुजर जाएगा। तो ये आपने करना है कॉलिक के लिए। कॉलिक के लिए अगर आप मुझसे पूछें कि मैं कौन से ड्रॉप्स देती थी, तो कोलरेस्ट मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ आपको। इसके अलावा डाइगेस भी अच्छे हैं। और अगर आपको कोई डॉक्टर ने रिकमेंड किए हुए हैं और आपको लगता है कि वो बच्चे को सूट कर रहे हैं, तो आप वही कंटिन्यू करें। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि बच्चे ने अब स्टूल कितनी दफा पास करना है या कितनी दफा मैं डायपर चेंज करती हूँ बच्चों का, ऐसी क्यूरीज भी आ जाती हैं। ये नॉर्मल बात है, जिनका पहला बच्चा है उनको कुछ भी नहीं पता होता, जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो वो इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं, ये नॉर्मल है। तो देखिए, मैक्सिमम जो होता है ना, 4 से 5 डायपर्स बच्चे के लगते हैं। जब वो छोटा होता है तो शायद इससे भी ज्यादा लगते हैं, अभी मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन ये कि तकरीबन 4-5 जब पैदा भी हुआ था जावियार तब भी, और अब भी उसके तकरीबन इतने ही लगते हैं, कभी कभी 4 लग जाते हैं। जब कभी दिन में स्टूल ज्यादा पास कर ले तो फिर ऑफ कोर्स डायपर फौरन चेंज करना पड़ता है, और उसमें ये होता है कि तकरीबन 4 से 5 डायपर लगते हैं। और अगर बात मैं ये करूं कि कितने घंटे के बाद डायपर चेंज करना है, तो मैक्सिमम आप 4 से 5 घंटे के बाद बच्चे का डायपर, क्योंकि बच्चे ने सिर्फ दूध ही पीना है, बार बार पीना है, तो उससे ये होता है यूरिनेशन बहुत होती है, तो उससे ये होता है कि डायपर जल्दी फिल हो जाता है। तो आप तकरीबन 4 से 5 घंटे तक का गैप रखें, उसमें बच्चे का डायपर चेंज कर दें। ठीक है। मैक्सिमम 6 घंटे, लेकिन 6 घंटे से ज्यादा नहीं। 6 घंटे में वो ज्यादा बता रही हूँ, लेकिन इससे पहले ही कोशिश करें डायपर चेंज कर दें। दूसरा क्वेश्चन आता है मुझे डायपर से रिलेटेड कि आप कौन सा डायपर यूज करती हैं। तो देखिए, मैं मोलफिक्स यूज करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा ब्रांड लगता है, टर्की का ब्रांड है। ये जब आया ही था नया नया पाकिस्तान में, मैंने ट्राई किया, बहुत अच्छा रहा। जैनब तब छोटी थी तो हम यूज करते रहे, उसके बाद फातिमा ने भी वो यूज किया, इजा, और अब जावियार ने भी। प्राइस इसकी ज्यादा है तो आप वो ले सकते हैं जो आपको अफोर्डेबल लगे। ठीक है। लेकिन ये है कि ये काफी टाइम चल जाता है, लीकेज ज्यादा नहीं होती इससे। अगर ड्यूरेशन ज्यादा हो जाए तो फिर लीकेज तो होती है, वो तो किसी भी डायपर से होती है। लेकिन कंपनी बहुत अच्छी, इससे फजूल में रैशेज नहीं होते, और बहुत अच्छी कंपनी है। खैर, मैं ये यूज करती हूँ। आप कैन बेबी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, मैं रिकमेंड करूंगी कि उसका भी लीकेज वगैरह का खतरा कम होता है। इसके अलावा बाकी जो कंपनीज हैं, फिर आप अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से देख लें कि आपने कौन से ब्रांड पे जाना है, पहले यूज किए हुए, नहीं किए हुए। और ऐसा कर लें कि सब डायपर्स एक एक दफा, जैनब की दफा हमने ऐसे ही किया था कि हर ब्रांड के हम एक मंथ किसी ब्रांड को ट्राई करते थे, दूसरे मंथ किसी ब्रांड को ट्राई करते थे, फिर हम इस नतीजे पर पहुंचते थे कि हाँ, ये ब्रांड अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बहुत आता है कि बच्चे को कितनी दफा स्टूल पास करना चाहिए। तो ये मुझे डॉक्टर ने ही बात बताई हुई है, मैं डॉक्टर की बात रिपीट कर रही हूँ कि दूध पीने वाला बच्चा अगर दिन में 5 दफा भी स्टूल पास करे तो ये नॉर्मल है, और 5 दिन अगर स्टूल नहीं भी पास करता ना, तो ये भी नॉर्मल है। बच्चा दिन लाइक 2-3 दिन अगर उसको स्टूल पास किए हुए हो जाए, आपको लगे इसने स्टूल ही नहीं पास किया, तो ये नॉर्मल है। आप 3-4 दिन तक वेट कर सकते हैं, लाइक 4 या 5 दिन मैक्सिमम। तो उसके बाद आप देखें कि नहीं स्टूल अगर फिर भी बच्चे ने पास किया, तो आप फिर डॉक्टर को चेक करवा सकते हैं। तो ये नॉर्मल चीज है। और दिन में अगर 4 से 5 दफा भी वो स्टूल पास करता है ना, तो ये भी नॉर्मल है, इसमें घबराने की बात नहीं। और इसको कोई मेडिसिन 6 माह तक तो हम बच्चे को कोई ऐसा वैसा मेडिसिन नहीं देंगे। तो आपने क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि बस टाइमिंग उसकी सेट हो जाए, और दूध उसको अच्छा, अगर फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो अच्छा, लाइक
सही ब्रांड दें। मैं ये भी मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप कौन-सा देती हैं? मैं लैक्टोजेन देती हूँ। पहले बीएफ दे रही थी, ज़ैना फातिमा को भी बीएफ दिया था। इज़ा ने तो टोटली मदर फीड किया था, तो इस वज़ह से उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। ज़ावियार जो है, उसको मैंने ट्राई किया था मदर फीड, लेकिन एक तो प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो रही थी, दूसरा ये कि उसने फिर लिया भी नहीं और फीडर पे वो टोटली चला गया। अब वो लैक्टोजेन पी रहा है, लैक्टोजेन बहुत अच्छा है। आपने अगर कोई भी दूध को स्विच करना है, जैसे आपको किसी डॉक्टर ने कुछ और बताया हुआ है, आपने अगर जैसे मेरे कहने पे अगर आपने लैक्टोजेन ट्राई करना है, तो छोटा एक डिब्बा लें, 3 से 4 दिन उसको दे के देखें। अगर वो बिल्कुल ठीक रहता है, उसकी रूटीन, यूरिनेशन, डायपर, उसकी स्टूल पास करने की रूटीन डिस्टर्ब नहीं होती, उसका स्टूल की कंसिस्टेंसी डिस्टर्ब नहीं होती, तो फिर आप उसको कैरी कर सकते हैं, कैरी ऑन कर सकते हैं। फिर आप उसको थ्रू आउट दे सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही किया और अब वो उसको सेट कर गया, तो इस वजह से हम लोग फिर यही यूज कर रहे हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा आता है कि भई हम बेबी की रूटीन कैसे सेट करें? तो देखें, बेबी की रूटीन इसमें बड़ा मैटर करती है। कुछ बच्चे दिन में पैदा होते हैं, कुछ रात में पैदा होते हैं, फिर उस हिसाब से ना उनकी सवा माह तक रूटीन थोड़ी उसी तरह रहती है कि कभी रात में जाग रहे होते हैं, कभी दिन में जाग रहे होते हैं, सारा दिन जागते रहते हैं, रात में कुछ बच्चे अच्छी स्लीप ले लेते हैं, कुछ बच्चे रात में जागते हैं, दिन में अच्छी स्लीप ले लेते हैं। तो आपने करना क्या है, आप ज़्यादातर कुछ भी नहीं कर सकते उसमें, वो बच्चे का सिस्टम है, वो खुद ही ठीक होगा। उसमें आप ये ऐड कर सकते हैं कि सोने का एनवायरनमेंट क्रिएट करें सबसे पहले तो। अगर आपके बच्चे सोने में तंग करते हैं, तो सबसे पहले उनके लिए सोने का एनवायरनमेंट क्रिएट करें। लाइक लाइटें बंद होनी चाहिए, कमरे में हल्की सी डिम लाइट होनी चाहिए, बाकी बच्चे सो रहे हों, शोर शराबा ना रूम में हो, कोई फजूल की एक्टिविटी ना हो। जैसे मेरे हस्बैंड लेट नाइट जागते हैं, तो वो अपने ऑफिस में बैठते हैं, उन्होंने खाना पीना होता है, तो फिर वो बाहर लाउंज में बैठ के खाते हैं, क्योंकि प्लेट और चम्मच की भी आवाजें आती है। तो इस वजह से ना वो कोशिश ये करते हैं, इवन अगर वो कैबिनेट्स में से कुछ चीजें निकालें रात में अपने खाने पीने के लिए या किसी भी पर्पज के लिए, तो वो कैबिनेट खोल लेते हैं, बंद नहीं करते कि इसका शोर शायद अंदर तक जा सकता है। तो थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ती है सब फैमिली को। और आप बच्चे के लिए सोने का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, तो ही बच्चा सोएगा। अगर आप जाग रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, लाइटें ऑन है, कमरे में इन एंड आउट आउट लगा हुआ है, तो वो कभी भी नहीं बच्चे सो पाएंगे। तो आपको माहौल सबसे पहले क्रिएट करना है। उसके बाद जो बच्चे, वैसे मुझे लगता है कि मदर फीड करते हैं ना, वो अच्छी स्लीप ले लेते हैं, और उनका जो सिस्टम है ना, वो मदर के सिस्टम सोने जागने से होता है, को स्लीप लाइक बच्चा करता है, तो उसमें बड़ा फायदा होता है। हाँ, बच्चे वो वाले फिर ये होता है कि सारा दिन सोते नहीं है, फिर उनको मदर ही चाहिए होती है। जब मदर लेटेगी तो उन्होंने लेटना है, जब मदर उठ जाएगी तो फिर वो भी उठ जाते हैं। लेकिन ये कि ये अच्छा है, ये मैं अगर कहूँ तो ये सिस्टम अच्छा है। इससे ये होता है कि एटलीस्ट मदर को जो है रात की अच्छी नींद मिल जाती है। जो बच्चे इस तरह नहीं करते, को स्लीप नहीं करते, उनके लिए फिर बड़ा मुश्किल होता है। अब दूसरी बात कि अगर बच्चों का डिस्टर्ब है सिस्टम, रात में आपको सोने नहीं देते, तो आपने क्या करना है? फिर आप ऐसा करें, ओरामिल नाम के ड्रॉप्स आते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं नीचे लिख भी दूंगी उसके स्पेलिंग ताकि आपको पता चल जाए। उससे ये होता है, वो हर्बल टाइप के हैं, नेचुरल नींद जो है वो बच्चे में इंड्यूस करते हैं। और बच्चे इसको आपको 15 से 20 दिन देना पड़ता है। आप बच्चे को दें, कुछ ड्रॉप्स उस पर डोजेज लिखी होती है, तो उससे ये होगा कि आपका बच्चे में नेचुरल ही जो स्लीप है ना, वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। उससे बच्चा जो है ना अर्ली सोना शुरू कर देगा। जब आप चाहते हैं हमारा बच्चा सोए लाइक 8 बजे या 9 बजे, तो फिर आप 1 घंटा पहले उसको दे दें, तो आपका बच्चा जो है वो अच्छी स्लीप ले लेगा। इसके बाद अक्सर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भई हम बच्चों का सर कैसे बनाएँ? ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके लिए अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो शायद मुझे अभी थोड़ा कुछ नेगेटिव बातें भी सुनने को मिले, लाइक नेगेटिव कमेंट्स भी। लेकिन देखें, बच्चे का सर बनाना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। साइंस और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि बच्चे का सर नहीं बनाना चाहिए, उसको फ्लैट पीछे से नहीं करना चाहिए, उसको किसी हार्ड चीज़ के ऊपर नहीं रखना चाहिए। इससे उसके ब्रेन की जो डेवलपमेंट होती है ना, वो इफ़ेक्ट होती है। तो अब आप सोच लें कि आपको खूबसूरत सर चाहिए या आपको एक अच्छा ब्रेन चाहिए, बच्चे का हेल्दी ब्रेन चाहिए। तो होता कुछ भी नहीं है, हम सबके सर बनते हैं, हम भी ठीक हैं, सही हमारी अक्ल है। लेकिन फिर भी जिस चीज़ में थोड़ा कोई नुकसान वाली चीज़ आ जाए ना, फिर मैं वो काम नहीं करती। तो आप कोशिश करें कि बस बच्चे का सर स्ट्रेट रखने की कोशिश करें, क्योंकि अक्सर बच्चों के सर खराब हो जाते हैं, लाइक थोड़े टेढ़े हो जाते हैं। वो इस तरह होते हैं कि हर बच्चे को कोई ना कोई साइड पसंद होती है कि मैंने इस पे सोना है या मैंने इस पे सोना है।
तो उससे ये होता है कि बच्चा जो है ना एक ही साइड पे सर रखता है अपना, जो उसकी फेवरेट साइड होती है। उससे ये होता है कि आप एक ही तरफ रहने से उसका सर की शेप वैसी हो जाती है। तो उससे आप बचाएं कि तेरा सर नहीं प्यारा लगता। उससे ये आपने करना है कि बच्चे का सर स्ट्रेट रखने की कोशिश करें, कोई हार्ड चीज़ ना ऊपर या नीचे रखें, बस स्ट्रेट सर रखने की कोशिश करें। और उसके लिए अगर आपने मुझसे पूछेंगे कि क्या तरीका है, तो एक तो सबसे बेस्ट वो रहता है जो हम चारपाई पे कपड़ा डाल के झल्ली सी बनाते हैं, उसको झूला भी कहते हैं, पालना भी कहते हैं। अब हम लोग तो झल्ली कहते हैं। उसमें बच्चे को लिटा दें, उसमें ये कि मार्जिन कम होता है, बच्चा साइड पे सर नहीं करता क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे सर के साथ साथ लगी होती है। उसमें ये होता है कि बच्चा जो है ना अच्छे से सो जाता है और बच्चे का सर बिल्कुल सीधा रहता है, तो सर अच्छा बन जाता है और नीचे कोई आपने हार्ड चीज़ भी नहीं रखी। और अगर आप मेरा तरीका अपनाएं, मेरे बच्चे कोई भी नहीं झल्ली में सोने की आदत किसी को भी नहीं। अगर आपने ये करना है कि बच्चे को सर उसका स्ट्रेट रखना है, तो ऐसा कोई भी मोटा वाला स्कार्फ ले लें, उसके एक साइड पे आपने गिरा लगानी है लाइक दिस, ठीक है, और गिरा थोड़ी मोटी सी लगानी है और इसी तरह की गिरा दूसरी साइड पे भी लगा देनी है। दरमियान में इतना सा फासला छोड़ना है कि जिसमें बच्चे की गर्दन आ जाए। इसके ऊपर बच्चे की गर्दन होना चाहिए, नीचे सर होना चाहिए, ऊपर सर होना चाहिए, साइडों पे कानों के साथ ये जो है ना गिरे ये होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके बच्चे का कानों पे जब गिरे आ जाएगी ना, तो वो इधर उधर नहीं कर सकेगा, स्ट्रेट लेटेगा। उससे ये होगा कि सर आपका बच्चे का अच्छा बन जाएगा, फ्लैट बन जाएगा और कोई हार्ड चीज़ भी नहीं आपने रखी। तो मैंने अपने बच्चों के सर इसी तरह बनाए हैं। मामा ने ज़ैनब का बनाने की कोशिश की थी, हार्ड चीज़ें रखती थी, तो मेरे हस्बैंड को बहुत इशू होता था, नहीं नहीं नहीं, नाक नहीं दबाना, माथा नहीं दबाना और सर को ऐसे नहीं करना, बच्चे को थोड़ा रिलैक्स होने दें, उसको ईजी होने दें। तो ज़ैनब पे मामा ने थोड़ा हमें डांटना शुरू किया था, फोर्स करती थी, लेकिन उसके बाद ये हुआ वो समझ गई कि भाई नवाज इन चीज़ों को नहीं मानता, तो उसको इशू है, तो बस अब मैंने नहीं कहना। तो अब फिर फातिमा, इज़ा, जावियार की दफ़ा मामा ने नहीं कुछ कहा। मेरी मदर इन लॉ इन चीज़ों को वैसे नहीं इतना मानती थी और वो प्रेशराइज नहीं करती थी कि मेरी मर्ज़ी से करो, और वो डांटती नहीं थी। तो इस वजह से हम हमारी मर्ज़ी होती थी, हमने कुछ रखना है तो रख लें, नहीं रखना तो नहीं रखें, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे वो चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ी। लेकिन अक्सर लोग बहुत ज़्यादा मतलब सासें, अम्मियाँ बहुत ज़्यादा कहती हैं कि सर बनाना है और डांटती भी हैं। तो उसमें ये कर सकते हैं आप कि देखें, किसी को हर्ट करना हमारा मकसद नहीं है और किसी के साथ बदतमीज़ी करना भी हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। आप ये कर सकते हैं, फॉर द टाइम बीइंग आप किसी बड़े की इज़्ज़त रखने के लिए या फिर किसी बड़े की बात मानने के लिए या उसको हैप्पी करने के लिए उसके सामने आप वो अमल कर लें। उसके बाद आप जैसे वो अगर सामने नहीं हो तो आप फिर रिलैक्स हो जाएं, फिर आप उसको साइड पे रख दें और बच्चे को भी रिलैक्स करें। तो जिन घरों में ये सिचुएशन है, मैं आपको बता रही हूँ कि फिर आप इसी तरह करें कि आप फिर थोड़ा बहुत देख लें, जैसे ही वो हों उनके सामने कर दिया, बाद में दिल करे ना करे फिर आप वो काम ना करें। तो इस तरह आप कर सकते हैं। और बच्चों से रिलेटेड जो भी चीज़ बड़े आपको कहते हैं, तो वही बात है, अगर आपका दिल नहीं मान रहा तो उनके लाइक उनको हर्ट नहीं करना, बदतमीज़ी नहीं करनी, तो आप वक्ती तौर पे मान जाएँ और बाद में जो जैसे आपकी मर्ज़ी हो आप वैसे कर सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें जो क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते थे ना, मैंने तकरीबन डिटेल में बयान कर दी हैं। और अगर इसके अलावा भी कोई आपके फर्दर क्यूरीज हुई तो मैं इंशाल्लाह ताला उसको भी या तो पर्सनल कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगी, या फिर अगर ज़्यादा क्वेश्चंस हुए इसी से न्यू बॉर्न से रिलेटेड तो मैं इंशाल्लाह ताला उस पर भी कोई वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। पैदा होने से 4-5 मंथ के बच्चे को कैसे करना है हैंडल, पहले भी केयर बता चुकी हूँ, अब भी मैंने बहुत सारी बातें बता दी हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको बता दूंगी। अब ऑनवर्ड मैं 5 to 6 मंथ से ऑनवर्ड बच्चों की वीडियोस बनाऊंगी, जिसमें आपको बताऊंगी प्यूरीज कैसे बनानी है, डाइट का क्या पूरा प्लान होना चाहिए, क्या क्या टाइमिंग होनी चाहिए, कैसे चीज़ें होनी चाहिए कि बच्चों को जो फीडिंग में हेल्प करती हैं, वो सब आपको बताऊंगी। एक यहाँ पे बात और बताऊंगी कि आपने तकरीबन 6 मंथ तक के बच्चे को कोई मेडिसिन फजूल में नहीं देनी। यहाँ अगर वो बीमार हो जाए, इन्फेक्शन कोई हो जाए, तो डॉक्टर के मशवरे से मेडिसिन देनी है, मेरे किसी के भी मशवरे से कोई मेडिसिन नहीं देनी। और कोई आपने सप्लीमेंट नहीं देना सिवाय इसके जो विटामिन डी डॉक्टर देते हैं, या ए बी एंड डी वाइटामिन होते हैं वो आप दे सकते हैं जो आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किए हुए हैं।
उसके अलावा आपने कोई भूख का शरबत, कोई नींद की मेडिसिन, फिनेगर अक्सर लोग कहते हैं बच्चे को दे दे, तंग कर रहा है, सो जाएगा, नहीं, फिनेगर इज़ वेरी डेंजरस, वो अपने बच्चे को नहीं देना, ठीक है। और इसके अलावा आपने कोई उसको भूख लगने की मेडिसिन नहीं देनी, ठीक है। तो बस अगर वो बीमार है तो उसको मेडिसिन देनी है, और वो भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन से, उसके अलावा नहीं आपने देनी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।